हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बच्चे अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए मेरे भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चे आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे होने वाली है। इसमें मेरे भाई हम कक्षा 10 गणित का दूसरा चैप्टर बच्चे पॉलिनोमियल को बच्चे जितने भी प्रीवियस ईयर आज तक मेरे भाई 10 साल में आए हैं बच्चे उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में मेरे भाई समाप्त करने वाले हैं। तो बच्चे सभी लोग बच्चे क्लास में अंत तक बने रहना मेरे भाई। 5 नंबर मेरे भाई यहां से आपको मिलेगा बच्चे। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल मेरे भाई 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चे। ये एक क्लास अगर आप देख लेंगे बच्चे तो पूरे का पूरे बच्चे आप 5 नंबर मेरे भाई आपका 70 में से बच्चे 5 नंबर यहीं से एक ही वीडियो से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए मेरे दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चे। इसके पहले मेरे भाई एक बात और आप जान लो कि चैप्टर 1 बच्चे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बच्चे इसी चैनल पे आपको मेरे भाई वो वीडियो मिल जाएगी देखने को। वहां से बच्चे आप उसको भी कवर कर लो मेरे भाई। तो आइए मेरे दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चे। वीडियो में अंत तक बने रहना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मेरे बच्चे आज का हमारा गोल है बच्चे 2025 में आने वाले बच्चे प्रश्न को मेरे भाई आज आपको बच्चे हम दिखाने वाले हैं स्क्रीन पर। तो आइए मेरे भाई हम लोग दोनों लोग मिलके बच्चे हम सभी लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं बच्चे। पहला प्रश्न मेरे भाई आपका 2019 और 2024 बच्चे बोर्ड एग्जाम का आया हुआ बच्चे प्रश्न है मेरे भाई। प्रश्न ये कह रहा है बच्चे, प्रश्न ये है मेरे भाई आपका कि एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। बच्चे कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, ये आपका प्रश्न है। तो मेरे भाई जैसा कि आप जानते हैं बच्चे आपका द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रूप का बच्चे एक बहुपद होता है, पॉलिनोमियल मेरे भाई है ये। इसमें बच्चे अधिक से अधिक जो है शून्यकों की संख्या जो हो सकती है होगी कितनी, 2। बच्चे किसी भी बहुपद कोई भी हो उसमें अधिक से अधिक उतने ही शून्य होते हैं जितनी कि उसकी बच्चे घात होती है, x की अधिकतम घात। तो बच्चे द्विघात में x की घात कितनी अधिकतम है, तो कहेंगे सर 2 घात है। तो बच्चे इसमें अधिक से अधिक मेरे भाई शून्यकों की संख्या क्या होगी सर, ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चे, 2 होगी। बच्चे किसी भी द्विघात में अधिकतम शून्यकों की संख्या होगी 2 होगी। बच्चे अगर ये रैखिक होता तो इसमें अधिकतम 1 बच्चे होते शून्यक, अगर ये त्रिघात होता तो इसमें अधिकतम 3 शून्यांक होंगे। बच्चे इस बात को मेरे भाई आपको याद रखना है। किसी भी बच्चे द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं बच्चे, 2 शून्यक मेरे भाई, यानी कि x के मान। बच्चे शून्यक का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, देखो बच्चे शून्यक का मतलब मेरे भाई है, शून्यक का बच्चे अर्थ है x के मान बच्चे, x के मान मेरे भाई। इसमें 2 शून्यक अधिकतम आ सकते हैं और ऑप्शन बी जो है मेरे भाई पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर है बच्चे। 2019 और 24 मेरे भाई ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है बच्चे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे बच्चे। अगला प्रश्न है बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक है मेरे भाई। इसको बच्चे यहाँ पे इस बहुपद का शून्यक निकालना है मेरे भाई। ये बच्चे क्या करेंगे, इसको देखो बच्चे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 मेरे भाई, इसको हम मध्य पद विभाजन से बच्चे क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बच्चे इसको हम तोड़ेंगे। तो बच्चे देखो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना है सर, 1 है। तो बच्चे हम x स्क्वायर का गुणांक और बच्चे कांस्टेंट पद यानी कि अचर पद बच्चे 10 और 1 बच्चे देखो 1 और 10 को गुणा कर लेंगे पहले। 10 एकम बच्चे कितना आएगा, कहेंगे सर 10 आएगा।
अब मेरे भाई 10 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो कि जोड़ने घटाने बच्चे बीच वाला आए यानी कि 7 आए। बच्चे इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर मेरे भाई 7 आए और बच्चे गुणा करने पर 10 आए। तो बच्चे इसको अगर हम ऐसे तोड़ दे बच्चे कि 2 और 5 मेरे भाई, 2 और 5 में, तो बच्चे 2 पंचे 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाएगा। और मेरे भाई अगर इसको 2 + 5 करेंगे तो आपका बीच वाला यानी कि 7 भी आ जाएगा। बात बन गई बच्चे। इतना मेरे भाई आपको पता ही होगा कि इन बच्चे यहाँ पे बच्चे कांस्टेंट पद को यानी कि नियतांक पद को और बच्चे x² गुणांक को दोनों को बच्चे मल्टीप्लाई कर लिए, 10 आ गया। बच्चे अब इस 10 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है मेरे दोस्त कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, बच्चे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, जोड़ने या घटाने पर बच्चे आपका बीच वाला यानी कि 7 आना चाहिए। तो बच्चे हमने 7 को 2 और 5 में तोड़ लिया। तो अब मेरे भाई यहाँ पे इसको 1x² रहने दो प्लस बच्चे 7x को लिख लो बच्चे 5x + 2x लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। बच्चे देखो हमने यही तो कहा, 7 को बच्चे 2 और 5 में तोड़ेंगे तो 7x को बच्चे लिख दिया 5x + 2x। अब मेरे भाई अगर आप ध्यान दोगे बच्चे तो देखो ये x² बच्चे और 5x दोनों में कॉमन बच्चे है x। मेरे भाई x कॉमन लेंगे तो आएगा x + 5। मेरे भाई यहाँ पे 2x और 10 में कॉमन बच्चे हैं 10, 2 बच्चे। अगर यहाँ दोनों में 2 कॉमन लेंगे बच्चे, उभयनिष्ठ लेंगे तो आएगा x + 2 पंचे बच्चे 10 यानी x + 5। देख लो मेरे भाई क्या किया हमने बच्चे, हमने 7x को 5x + 2x लिख लिया। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 7 को 5 + 2 लिख सकते हैं। बच्चे हमने x² और 5x में कॉमन ले लिया x, तो बच्चे आ गया x + 5। ठीक है सर। बच्चे 2x और 10 में कॉमन बच्चे ले लिया हमने 2, तो आ गया x + 5। अब मेरे भाई दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है तो कहेंगे सर x + 5। बच्चे अगर दोनों ब्रैकेट में x + 5 कॉमन लेंगे बच्चे तो यहां से बचेगा x और बच्चे यहां से बचेगा आपका 2, तो मेरे भाई हो गया x + 2। अब मेरे भाई ये हमने इसको सॉल्व कर लिया मेरे भाई। अब इसमें इसके बच्चे शून्यक निकालने हैं यानी कि x के मान निकालने हैं। तो बच्चे लिखेंगे x के मान के लिए, x के मान के लिए मेरे दोस्त, x के मान के लिए बच्चे क्या करेंगे तो बच्चे यहाँ पे x + 5 = 0 करेंगे। तो बच्चे यहाँ से x का मान बच्चे -5 निकल आएगा। एक मान बच्चे ये हो गया बच्चे, और x + 2 दोनों गुणनखंड को बच्चे हम बराबर बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो यहां से x का मान आ गया -2। क्या आ गया सर? -2 आ गया बच्चे, यानी x का एक मान बच्चे 5 आ गया और दूसरा मान मेरे भाई -2 आ गया। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो आंसर है आपका ऑप्शन ए बच्चे, ऑप्शन ए मेरे भाई अंजलि भाभी बच्चे, इस प्रश्न का मेरे दोस्त आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है सर। बच्चे देख सकते हो बच्चे बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 2020 बच्चे NA वाले सेट में बच्चे आपका प्रश्न ये आया हुआ था। आपको बच्चे द्विघात एक बहुपद दिया गया है, इसको बच्चे हल करके शून्यक यानी कि x के मान मेरे भाई निकालना था। इसको बच्चे हमने मध्य पद विभाजन वाले सूत्र से बच्चे इसको अलग अलग करके बच्चे x का मान ये निकाल लिया और बच्चे x का मान -2 और -5 मेरे भाई ऑप्शन ए जो है आपका इस प्रश्न का मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो गया। मेरे भाई अगर कोई समस्या आपको यहां तक है तो बच्चे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मेरे दोस्त। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर बच्चे। बच्चे यहां तक बच्चे 2 क्वेश्चन हमने कर लिया है। बच्चे ये सारे क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बच्चे इसको आराम से मेरे भाई आप जो है नोट्स बच्चे बनाते रहो। बच्चे अंतिम समय में बच्चे यही नोट्स आपके एग्जाम के लिए बच्चे एकदम दवा काम करेगा, आपके लिए बच्चे जीवन दान काम करेंगे मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे भाई ये सारे हैं। अगर इन सवालों को बच्चे आप करके जाओगे तो बच्चे बोर्ड में आप 70 में 70 नंबर मेरे भाई लेके आप आओगे, हमारी पूरी गारंटी बच्चे है। आइए मेरे दोस्त बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चे क्वेश्चन 3 कह रहा है बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल है। मेरे भाई शून्यकों का योगफल, मेरे बच्चे बहुपद दिया है आपको 3x²
प्लस 5x माइनस 2। बच्चे मेरे भाई आपको पता है कि बच्चे ये मानक रूप, बच्चे बहुपद का मानक रूप क्या होता है सर? तो बच्चे बहुपद का मानक रूप मेरे भाई होता है, मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बच्चे होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मेरे भाई इससे हम बच्चे तुलना कर लेंगे, बहुपद का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर बच्चे, तुलना करने पर मेरे भाई यहां तुलना करेंगे तो आपको बच्चे मिलेगा, बच्चे a के जगह पे यहां 3 दिया है तो a का मान मेरे भाई 3 आ जाएगा। ठीक है सर। बच्चे b के जगह पे यहां 5 दिया है, यानी x का गुणांक बच्चे यहां b है, यहां 5 है, तो बच्चे b का मान हमारा मेरे भाई 5 आ जाएगा। बच्चे यहां c के जगह कांस्टेंट टर्म बच्चे -2 है, तो c का मान मेरे भाई आएगा -2। देख लो बच्चे, सबसे पहले इस तरह के सवाल में अगर आपको शून्यकों का योगफल निकालना है मेरे भाई, तो x के दोनों मान, देखो एक तरीका बच्चे लंबा है आपका कि बच्चे इसको आप जैसे पिछला दूसरा सवाल हमने किया है उसको आप हल करो, x के दोनों मान निकालो पहले, फिर उसको जोड़ दो बच्चे। ये आपका लंबा तरीका बच्चे होगा। इसका आसान तरीका मेरे भाई ये है कि यहां से आप बच्चे तुलना करके a b c का मान निकाल लो। बच्चे अब हमारा बच्चे फॉर्मूला होता है मूलों का योग। बच्चे मूलों का योग मेरे भाई, मूलों का योग का बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे भाई होता है अल्फा प्लस बीटा बच्चे होता है ये बराबर माइनस बी अपॉन ए। बच्चे क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। मेरे भाई मूलों के योग का डायरेक्ट मेरे भाई फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो बच्चे यहाँ पे b का मान क्या है? तो मेरे भाई b का मान है 5, तो बच्चे -5 अपॉन मेरे दोस्त ये हो जाएगा a का मान 3। तो मेरे भाई आपका आंसर आ गया -5/3। यानी कि बच्चे आपका ऑप्शन जो है बच्चे सी फॉर बच्चे चमेली आपका करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा। बच्चे सी फॉर चमेली मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हो बच्चे, इस सवाल को बच्चे हल करने के लिए आपको गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता मेरे भाई नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो बच्चे कर सकते हो, बिल्कुल वही आंसर वहां से भी आएगा और वही आंसर मेरे भाई यहां से भी आ गया। अगर आपको मोलों का योग और मोलों का गुणनफल बच्चे निकालना है तो इस तरह के बच्चे फॉर्मूले लगाकर आप सवाल में हल कर सकते हो। बच्चे देखो, मोलों का गुणनफल का भी सूत्र बच्चे होता है, अगर मान लो पूछ ले तो बच्चे मोलों का गुणनफल मेरे भाई देखो बच्चे, इस बार मान लो 20 में पूछा इसको है, बच्चे 24 में पूछा है इसको। अगर मान लो आपके 25 में बच्चे मोलों का गुणनफल मेरे भाई पूछ ले, तो मोलों का गुणनफल मेरे भाई फॉर्मूला होता है आपका बच्चे अल्फा इंटू बीटा। बच्चे अल्फा और बीटा बच्चे आपके मूल हैं, एक्स के दोनों मान हैं, इनका बच्चे मान होता है c अपॉन ए। क्या होता है सर? c अपॉन ए। बच्चे अब मान लो अगले साल आपके पेपर में इस साल ये सवाल आ जाए, बच्चे बिल्कुल हो सकता है ना, तो बच्चे हमने इसको भी आपको बच्चे नोट कर लेना है ध्यान से। बच्चे c का मान यहाँ मेरे भाई है -2 अपॉन मेरे बच्चे a का मान है 3। तो बच्चे आपका -2/3 जो है मोलों का गुणनफल भी आ सकता है। देखो बच्चे, आप जो है जो सवाल आए हैं उसको तो करके ही चलो बच्चे मेरे भाई, और जो संभावित प्रश्न हैं यानी जो आपके एग्जाम में आगे आ सकते हैं उनको मेरे बच्चे साथ ही साथ करते चलो, जिससे बच्चे आपके बच्चे 70 में 70 नंबर लाने की जो बच्चे आपकी ख्वाहिश है, बच्चे जो आपका उम्मीद है मेरे भाई, वो उम्मीद बच्चे बिल्कुल बच्चे आप उम्मीद पर खरे उतरो और बच्चे इस साल बच्चे एग्जाम में आपको 70 में 70 बच्चे रेल देना नंबर। ठीक है ना? ठीक है सर। बच्चे आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है आपको, बच्चे देखो 2020 का बच्चे आया हुआ सवाल, बच्चे देखो लेटेस्ट सवाल, बच्चे सभी लेटेस्ट सवाल बच्चे आपको लेके आए हैं। बच्चे ऐसे ही पिछले सालों में अभी सवाल आए हैं मेरे भाई, तो केवल बच्चे आपको लेटेस्ट सवाल का पैटर्न मेरे भाई कराना है। बच्चे कह रहा है चौथा सवाल, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। बच्चे ग्राफ में f ऑफ x के शून्यकों की संख्या होगी।
मेरे भाई 2020 का सवाल बच्चे है, ऑप्शन ए बच्चे 5 दिया है, ऑप्शन बी मेरे भाई 3 दिया है, ऑप्शन सी जो है 2 दिया है, ऑप्शन डी बच्चे आपको 4 दिया है। मेरे भाई एक्स अक्ष पर मेरे भाई देखो समझो, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बच्चे दिया गया है। ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या बच्चे, इसका मतलब बच्चे एफ एक्स के शून्यक की संख्या है। इसका मतलब मेरे भाई ये है कि ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है। मेरे भाई आपसे पूछना चाहता है कि ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है। बच्चे देखो ये ग्राफ हमारा बना हुआ है, देखो बच्चे ये ग्राफ हमारा है। अब मेरे भाई आपको गिनना है कि इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी बार काट दिया है। तो बच्चे अगर ध्यान से आप देखेंगे बच्चे, एक सॉल्यूशन ये है बच्चे, दूसरा ये है, तीसरा ये है बच्चे, चौथा ये है। यानी इस अक्ष बच्चे ग्राफ ने एक्स अक्ष को 4 बार बच्चे काटा है। इस ग्राफ ने मेरे भाई एक्स अक्ष को 4 बार काटा है। तो बच्चे एक्स अक्ष पर इसके शून्यकों की संख्या मेरे भाई ऑप्शन डी बच्चे दया भाभी बच्चे आपका करेक्ट आंसर बच्चे होगा। ऑप्शन डी बच्चे दया भाभी बच्चे आपका करेक्ट आंसर मेरे भाई होगा। बच्चे जेठालाल वाली है ना दया बच्चे, बिल्कुल सही मेरे भाई। अब आपका ऑप्शन 4 बच्चे करेक्ट है इस आंसर का। देखो बच्चे बहुत इजी सवाल बच्चे आपके एग्जाम में बिल्कुल झंडू सवाल मेरे भाई पूछे जा रहे हैं। अगर बच्चे आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो इन्हीं झंडू सवाल में आप गलती करके लौट आएंगे मेरे भाई। अब देखो बच्चे, अगर बच्चे हमने एक्स अक्ष पर सॉल्यूशन पूछा है, एफ एक्स माने बच्चे एक्स अक्ष पर कितने हल हैं। तो बच्चे एक्स अक्ष पर 1 2 3 4 बच्चे 4 हल हैं एक्स के। अगर मेरे भाई यही पूछ ले वाई अक्ष पर, तो बच्चे ये ग्राफ ने वाई अक्ष को कितनी बार काटा, कहेंगे सर 1 बार केवल। तो बच्चे वाई अक्ष पर इसका 1 हल है और एक्स अक्ष पर इसके 4 हल हैं। जितनी बार बच्चे इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को काटा है उतने ही सॉल्यूशन मेरे दोस्त एक्स अक्ष पर होंगे। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर बच्चे 5 पे। मेरे दोस्त अगला प्रश्न क्वेश्चन 5 बच्चे सेम सवाल है। किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया है। ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या होगी बच्चे 2020 में बच्चे ये भी प्रश्न पूछा गया था बच्चे 267 में। मेरे में देखो लेटेस्ट पैटर्न के बच्चे सवाल है। जब से बच्चे आपका सिलेबस एनसीईआरटी हुआ है बच्चे आप देख सकते हो बच्चे एनसीईआरटी के सिमिलर सवाल मेरे भाई बार बार ये पूछ रहा है। तो बच्चे अगर ध्यान देंगे तो मेरे भाई एक्स अक्ष पर कितने हल हैं, कहेंगे सर 1 हल ये बच्चे और 1 हल ये। मेरे भाई एक्स अक्ष पर 2 हल हैं। कितने हल हैं सर, बच्चे एक्स अक्ष को इस ग्राफ ने 2 बार मेरे भाई काटा है। तो इसके हलों की संख्या कितनी होगी, कहेंगे सर 2 होगी। ऑप्शन सी बच्चे चमेली जो है इस प्रश्न का मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा बच्चे 5वें प्रश्न का। यानी बच्चे ग्राफ ने एक्स अक्ष को 2 बार काटा है। मेरे भाई ग्राफ ने एक्स अक्ष को 2 बार काटा है, इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या मेरे भाई क्या होगी सर 2 होगी। तो आइए बच्चे अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये सारी बातें आप अच्छे से नोट कर रहे होंगे और अच्छे से बच्चे समझ रहे होंगे। मेरे भाई आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चे अगला सवाल देखो फिर बच्चे 2019 पूछा गया है, बीबी सेट बच्चे पूछा गया था। बच्चे प्रश्न यह है किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या होगी बच्चे 2019 बच्चे सेम सवाल देखो फिर पूछ लिया। मेरे भाई अगर x अक्ष पर शून्यक की संख्या मेरे दोस्त यहां निकालेंगे बच्चे, एक बार इसने यहां काटा है ग्राफ को बच्चे, एक बार इसने यहां काटा है, एक बार इसने यहां काटा है। तो बच्चे एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या मेरे दोस्त यहां पर बी फॉर बच्चे बाबू जो है करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा। सर क्या होगा बच्चे, बी फॉर आपका बाबू बच्चे, है ना। ठीक है सर। बच्चे आपका जो करेक्ट आंसर मेरे भाई है ऑप्शन बी जो है 3 बच्चे, क्या है सर 3 जो है बच्चे आपका करेक्ट आंसर इस प्रश्न का है। बच्चे एक्स अक्ष पर ग्राफ जो है 3 बार बच्चे कट कर रहा है एक्स अक्ष को, तो इस पर बच्चे शून्यकों की संख्या एक्स अक्ष पर 3 होगी बच्चे। कितनी होगी सर, 3 होगी। जितनी बार मेरे भाई ग्राफ ने एक्स अक्ष को काटा है उतने ही सोल्यूशन एफ एक्स माने एक्स अक्ष पर आपके ग्राफ के होंगे। देख लो बच्चे बहुत सिंपल सवाल मेरे भाई आपके इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो आइए मेरे दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चे 7वां प्रश्न मेरे दोस्त ये है
किसी द्विघात बहुपद, मेरे भाई ध्यान सुनना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां बच्चे a 0 नहीं है, मेरे भाई कह रहा है कि a 0 नहीं है, ये एक द्विघात बहुपद मेरे भाई दिया गया है और यहां 0 नहीं है, के लिए संगत समीकरण, मेरे भाई संगत समीकरण y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के ग्राफ का आकार होगा। बच्चे मेरे भाई पूछ रहा है कि इस प्रकार बच्चे अगर एक द्विघात बहुपद मेरे भाई है, एक द्विघात समीकरण बच्चे है, तो उस द्विघात समीकरण के ग्राफ का आकार कैसा होगा, उसका शेप बच्चे कैसा होगा। ऑप्शन बच्चे दिया है वृत्ताकार ए, ऑप्शन बी बच्चे दिया है सीधी रेखा, बच्चे ऑप्शन डी दिया है परवलयाकार, बच्चे ऑप्शन डी दिया गया है आयताकार। तो बच्चे आपको कमेंट करना है कि एक द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का ग्राफ मेरे भाई किस प्रकार से बनता है। मेरे भाई इसको आपको आंसर मेरे दोस्त कमेंट में करना है कि इसका ग्राफ बच्चे कैसे बनेगा। मेरे भाई याद रखना है, किसी भी द्विघात का ग्राफ मेरे भाई परवलयाकार मेरे बच्चे कैसे बनता है। ऑप्शन सी बच्चे चमेली जो है इस बच्चे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे भाई होगा कि द्विघात का बच्चे ग्राफ जो है परवलयाकार मेरे भाई ध्यान रखेंगे, द्विघात का ग्राफ मेरे भाई परवलयाकार बच्चे बनेगा। मेरे भाई परवलयाकार से मतलब मेरे भाई ये है कि यहाँ x स्क्वायर का बच्चे गुणांक में स्क्वायर है, y बच्चे सिंगल पावर है, तो बच्चे मेरा ग्राफ मेरे भाई इस प्रकार का बन के आएगा मेरे दोस्त। इस प्रकार के बच्चे देखो ऊपर मुखी बच्चे देखो इस तरफ मेरे भाई ग्राफ आपका बन के आएगा, ऊपर की तरफ मुंह बच्चे खुला हुआ, बच्चे ये परवलयाकार ग्राफ है मेरे भाई, ठीक है ना। इस प्रकार का बच्चे आपका ग्राफ बनता है, ऊपर की तरफ बच्चे ऊपर मुखी यानी खुला हुआ ऐसा बच्चे, ये आपका परवलय का बच्चे ग्राफ बनेगा। तो अगर कोई द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है तो उसका ग्राफ मेरे भाई परवलयाकार होगा, आपको याद रखना है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न, अब एक नंबर वाले बच्चे प्रश्न समाप्त हो गए। देखो बच्चे इस चैप्टर से इतने ही प्रश्न बच्चे बार बार रिपीट कर रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ना लेकर हमने आपको बच्चे उसके बच्चे सभी टाइप के क्वेश्चन को एक बार हमने आपको करा दिया है। बच्चे अब अगर इतने क्वेश्चन आप करके जाओगे मेरे भाई, इतने कॉन्सेप्ट को सीख के जाओगे, तो आप बोर्ड एग्जाम को बच्चे बहुत आराम से बच्चे सारे क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं मेरे भाई। अब आपको ध्यान देना है बच्चे, यहाँ पे ये आपका 2 नंबर का बच्चे प्रश्न आ गया, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बच्चे आपका आ गया। 2019 और 2020 बच्चे लगातार पूछा गया है। बच्चे सवाल है यदि द्विघात बहुपद p बच्चे p माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए मेरे भाई। देखो बच्चे 2 नंबर का बहुत बच्चे बेहतरीन सवाल आपको दिया गया है, कह रहा है ये एक बहुपद दिया गया है बच्चे, कह रहा अगर इसका एक शून्यक -3 है यानी x का मान बच्चे -3 है तो आपको p का मान निकालना है। तो बच्चे आपको ध्यान देना है कि अगर कोई शून्यक बच्चे दिया गया है ये, तो बच्चे यहाँ क्या करेंगे, अगर बच्चे आपको दिया गया है x का मान दिया है मेरे भाई यहाँ पे -3, तो बच्चे अगर दिया है कि x का मान मेरे भाई क्या है -3 है, इसका मतलब मेरे भाई ये है कि ये जो x का मान -3 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा यानी संतुष्ट करेगा। तो बच्चे करना क्या है, तो मेरे भाई ये इक्वेशन में आप x का मान बच्चे -3 डाल दो, तो बच्चे आएगा ये p माइनस 1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3 प्लस 1 बच्चे बराबर 0। बच्चे लिख देंगे दिया है x बराबर -3, इसलिए यह x का मान दिए गए बहुपद को संतुष्ट करेगा मेरे भाई। क्या करेगा सर, संतुष्ट करेगा मेरे भाई। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे अगर x का मान मेरे भाई यहाँ डालेंगे तो ये बराबर 0 आना चाहिए।
बच्चे अगर कोई भी x का मान किसी बच्चे बहुपद का हल है यानी शून्य का है तो उस x के मान को डालने पर वह बहुपद बच्चे शून्य हो जाता है। मेरे भाई x का मान हमने यहाँ डाल दिया तो बच्चे आएगा ये p माइनस 1 इंटू मेरे भाई -3 का स्क्वायर बच्चे 9 आ जाएगा बच्चे, -3 बन जाए बच्चे 3p हो जाएगा ये मेरे दोस्त, +1 बराबर 0। बच्चे यहाँ से 9 से बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे p में बच्चे तो 9p, -9 बन जा 9 बच्चे, -3p +1 बराबर 0। बच्चे 9p में से 3p घटा दो बच्चे आएगा 6p बच्चे, माइनस का 9 प्लस का 1 बच्चे आएगा माइनस का 8 बराबर 0। मेरे भाई 6p बराबर हो जाएगा 8 और मेरे भाई p का मान निकालेंगे यहाँ तो बच्चे 8/6 मेरे भाई, यानी 2/3 6 बच्चे, 2 चौके 8 बच्चे, p का मान मेरे भाई यहाँ से 4/3 आएगा। क्या आएगा सर? p का मान मेरे भाई यहाँ से 4/3 आएगा और ये जो बच्चे इस प्रश्न का आपके आंसर है। मेरे भाई देख सकते हैं 2 नंबर का बच्चे सवाल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मेरे भाई है। इस तरह का सवाल बच्चे आपके एग्जाम में बिल्कुल छप सकता है बच्चे। हो सकता है मेरे भाई कि p की जगह वो m का मान पूछ ले, यहाँ इक्वेशन m के रूप में दिया रहा हो। बच्चे इस प्रकार का सवाल आ सकता है, तो बच्चे आप ध्यान रखेंगे कि इस सवाल को अच्छे से नोट करेंगे, सॉल्व करेंगे मेरे भाई इसको एक बार अपने से भी बच्चे, और बच्चे इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में बच्चे सारे क्वेश्चन को आप डाल लीजिए अभी से मेरे भाई। इसको बार बार बच्चे प्रैक्टिस करिए बच्चे। इसके बाहर इस चैप्टर से बच्चा कुछ नहीं जाने वाला मेरे भाई। अगर ध्यान से बच्चे आप पढ़ते हो तो इस चैप्टर से इससे बाहर बच्चे एक सवाल नहीं आने वाले मेरे भाई। ध्यान से आप नोट कर लो मेरे भाई बस केवल। अब बच्चे ये सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है बच्चे। एक बार फिर समझ लो क्या करते हैं बच्चे। अगर कोई द्विघात समीकरण बच्चे दिया गया है, कह रहा है इसका एक मूल ये है, तो आप p का मान, m का मान कुछ भी निकालना हो बच्चे, y का मान, तो बच्चे उस मूल को आप लाके x के मान में रख देना, इक्वेशन बच्चे बराबर 0 कर लेना। उसको बच्चे हल करने पर जो आपको p का मान, m का मान जो भी निकालना है निकाला है बच्चे। ये हमारा प्रोसेस बच्चे सवाल का रहने वाला है। तो आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न बच्चे। ये हमारा सॉल्व हो चुका बच्चे। अगला प्रश्न बच्चे हमारा दिया गया है, द्विघात बहुपद fx बराबर बच्चे 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए बच्चे। ये मेरे भाई आपका 4 नंबर के बच्चे सवाल है। 4 मार्क्स बच्चे क्वेश्चन है 2019 और 24 में बच्चे, अभी हाल में ही आया है बच्चे। अब ध्यान से आपको देखना है बच्चे, इस तरह का सवाल बच्चे आपको याद करके आना है बच्चे, बहुत प्रैक्टिस करना बच्चे है बच्चे। 4 नंबर बच्चे मेरे भाई फ्री का मिल रहा है, बस आपको बच्चे गुणनखंड करना आना चाहिए। 4 नंबर मेरे भाई एकदम बच्चे आसान प्रश्न है। 4 नंबर बच्चे आपको फ्री का मिल रहा है मेरे भाई। यहाँ से बच्चे करना क्या है देख लो बच्चे। ये मेरे भाई 3x² माइनस x माइनस 4 बच्चे दिया है मेरे भाई। देखो इसको गुणनखंड बच्चे कर लो। देखो बच्चे यहाँ पे मेरे दोस्त करो क्या, देखो अगर आप बच्चे 3 और 4 बच्चे गुणा कर लोगे मेरे भाई 4 तिहाई 12 होगा मेरे। 12 को ऐसे 2 नंबर बच्चे तोड़ना है, गुणा करने बच्चे आपका 1 आए बच्चे। क्या आए? 1 आए बच्चे, जोड़ने घटाने सॉरी, और गुणा करने बच्चे 12 आए मेरे भाई। इसको तोड़ लो 4 गुणे 3 में बच्चे, 4 तिहाई गुणा करने 12 आ जाएगा बच्चे, और 4 में से बच्चे 3 घटाएंगे तो आपका 1 भी आ जाएगा। ठीक है सर। तो बच्चे गुणनखंड देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बच्चे इस प्रकार से करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आप लिख सकते हो मेरे दोस्त 3x² को बच्चे एज इट इज रहने दो मेरे दोस्त, माइनस बच्चे x के जगह बच्चे लिख लो ऐसे 4 माइनस बच्चे 3। क्या सर? 4 माइनस 3 मेरे भाई, 4 माइनस 3 मेरे दोस्त इंटू x बच्चे माइनस 4। ठीक है सर। बच्चे एक देखो गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो बच्चे 1 मान लो, और 1 को हमने 4 माइनस 3 में तोड़ लिया। देख लो बच्चे ये 1x लिखा है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे 1x को मेरी जान इसको हम 4 माइनस 3 लिख सकते हैं। सर 4 माइनस 3 भी तो एक ही होता है। हाँ सर बच्चे यही तो आपको बता रहे हैं कि 12 को हमने 4 माइनस 3 में तोड़ा है जो कि एक ही आता है। अब मेरे भाई देखो यहाँ इसको ऐसे लिखो 3x²
ठीक है सर। बच्चे ये 3x² ऐसे रहने दो। बच्चे -4 का मल्टीप्लाई x में करो बच्चे, 4x माइनस का, तो माइनस का बच्चे 4x। मेरे भाई माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3x। मेरे दोस्त ये माइनस का 4 हो गया। मेरे बच्चे इन दोनों में कॉमन क्या है, कहेंगे सर इन दोनों में कॉमन बच्चे x केवल है, तो लेंगे बच्चे x कॉमन, तो आएगा 3x माइनस 4। मेरे भाई इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो बच्चे 1 ले लो, जहां कुछ नहीं बच्चे कॉमन वहां 1 ले लो। बच्चे यहां से 3x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है सर। अब मेरे भाई अगर दोनों ब्रैकेट बच्चे 3x माइनस यहाँ 4 आपने कॉमन ले लिया मेरे दोस्त, तो आपको यहां से बच्चे मिलेगा x और प्लस मेरे भाई यहां से मिलेगा 1। तो मेरे दोस्त आ गया x प्लस 1। बच्चे एक ब्रैकेट में 3x माइनस 4 हो गया, बच्चे एक ब्रैकेट में x प्लस 1 हो गया। अब मेरे भाई आपको ध्यान देना है बच्चे x के मान के लिए, x के मान के लिए मेरे दोस्त मेरे भाई बारी बारी से इसको बराबर 0 कर लो। बच्चे अगर 3x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो बच्चे यहाँ से 3x बराबर 4 मिलेगा, और मेरे भाई यहाँ से इसको हल करेंगे मेरे दोस्त तो x का मान आएगा 4/3। ठीक है सर। मेरे भाई एक x का मान आ गया 4/3। अब मेरे दोस्त अगर दूसरा बच्चे x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से बच्चे x का मान आएगा -1। तो मेरे भाई x का एक मान आ गया 4/3, बच्चे x का दूसरा मान आ गया -1। तो बच्चे इस पहले मान को बच्चे हम अल्फा मान लेते हैं मेरे भाई, और दूसरे मान को बच्चे हम बीटा मान लेते हैं मेरे भाई। दो मूल आ गए, एक को हमने अल्फा कह दिया बच्चे, एक को हमने बीटा कह दिया। बच्चे ये सारी बात आपको बच्चे आपने पढ़ा तो है ही है। बच्चे एक देखो द्विघात बहुपद को हल करने पर जो x के मान आते हैं उनमें एक को बच्चे अल्फा कहते हैं, मूल हैं बच्चे, शून्यक हैं ये, एक को बीटा कहते हैं। अब मेरे भाई हमने पहला पार्ट बच्चे हल कर लिया, शून्यक मेरे भाई ज्ञात कर लिया, और यही मेरे भाई तो शून्यक बच्चे, अतः शून्यक बच्चे क्या आ गया, कहेंगे सर अतः शून्यक आ गया 4/3 कामा -1 बच्चे। ये हमारा आंसर है। एक बच्चे आंसर आ गया बच्चे 4/3 और -1। अब मेरे भाई इसके आगे वो उसने कहा है शून्यक तो निकालना ही है, ठीक है बच्चे। इसके बाद ये सवाल कह रहा है बच्चे हमसे कि मेरे भाई यहाँ पे इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए बच्चे। अब मेरे भाई देखो आपको बहुपद बच्चे क्या दिया है, मेरे भाई बहुपद दिया है आपको यहाँ पर मेरे भाई 3x² -x -4। बच्चे इसकी तुलना कर लो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना मेरे भाई। अगर इससे तुलना करोगे बच्चे तो आपको मिलेगा मेरे दोस्तों a का मान 3, बच्चे b का मान -1 और c का मान बच्चे -4। देख लो बच्चे यहाँ x² गुणांक a है, यहाँ पे 3 है तो a का मान 3 हो गया। बच्चे यहाँ x का गुणांक b है, वहाँ -1 है बच्चे, तो बच्चे b का मान -1 हो जाएगा। और बच्चे c का गुणांक बच्चे यहाँ c है, वहाँ -4 है, c का मान बच्चे हो गया कितना 4 माइनस का। अब मेरे भाई इसके बाद क्या करना है, तो बच्चे अब करेंगे जांच। बच्चे क्या करेंगे, तो कहेंगे सर यहाँ पर मेरे भाई आपको करना है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। बच्चे लिखेंगे शून्यांक व गुणांक के बीच संबंध। मेरे भाई शून्यांक व गुणांक के बीच संबंध मेरे दोस्त निकालेंगे तो आपको मिलेगा मेरे भाई, पहले बच्चे होता है मूलों का योग। मेरे भाई मूलों का योग, मेरे दोस्त मूलों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखो बच्चे अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अगर इसको सत्यापन करना है मेरे भाई तो अल्फा और बीटा a b का मान बच्चे रख दो यहाँ पे। तो बच्चे अल्फा का मान आया है 4/3। देखो बच्चे अल्फा का मान आया है 4/3 बच्चे, प्लस बीटा का मान आया है -1। देख लो बच्चे बीटा का मान क्या आया सर -1। मेरे भाई जो x के मान दोनों आए हैं उसमें से एक को बच्चे अल्फा कह दो
एक को बीटा कर दो, चाहे जिसको आप जो कह दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर मेरे भाई वही आएगा। अब देखो बच्चे अल्फा हमारा 4/3 आ गया, बीटा -1 आ गया, बराबर मेरे दोस्त माइनस बी बच्चे, माइनस बच्चे फॉर्मूले का है बच्चे, बी का मान भी -1 है मेरे भाई, अपॉन में ए यानी कि 3। मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे बच्चे, 3 लेंगे एलसीएम, तो 4 एकम 4 -3 एकम बच्चे 3 बच्चे, बराबर ये -1 बच्चे प्लस हो जाएगा और 1/3। मेरे भाई इधर सॉल्व करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3 बराबर 1/3, यानी बच्चे आप देख सकते हैं मेरे दोस्त कि यहाँ पर ये संतुष्ट कर गया, यानी बच्चे मूलों का योग तो सत्यापित हो गया, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। देख सकते हो बच्चे कि मूलों का योग मेरे भाई आपका बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब मेरे भाई निकालेंगे मूलों का गुणनफल बच्चे, इसके बाद निकालेंगे आप मेरे भाई मूलों का गुणनफल। बच्चे देख लो बच्चे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई। बच्चे मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल मेरे भाई, मूलों गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। मेरे भाई अल्फा का मान है 4/3 इंटू बच्चे बीटा का मान है -1 बराबर, मेरे भाई सी का मान क्या है, तो कहेंगे सर सी का मान -4 है, अपॉन बच्चे ए का मान है 3। मेरे भाई एलएचएस और आरएचएस में दोनों तरफ वैल्यू आप रख दो। अब मेरे भाई इसको सॉल्व कर लो तो आएगा -4/3 बराबर -4/3। देख सकते हो बच्चे ये भी सत्यापित हो गया। क्या हो गया सर, सत्यापित हो गया। तो मेरे भाई ये आपका 4 नंबर का मेरे भाई सवाल है, इस प्रकार से आपका सत्यापन करना है। बच्चे सबसे पहले आपको मिडिल टर्म से बच्चे मध्य पद विभाजन से अल्फा और बीटा यानी कि x के 2 मान निकालने हैं। उसके बाद बच्चे दिए गए बहुपद को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करना है। बच्चे a b c निकालना है। बच्चे उसके बाद शून्यांक व गुणांक के बीच संबंध का सत्यापन मेरे भाई करना है। मूलों का योगफल निकाल के सिद्ध करना बच्चे दोनों बराबर। बच्चे मूलों का गुणनफल निकाल के दोनों बराबर सिद्ध करना है। इसके बाद मेरे भाई ये सवाल आपका सत्यापित हो जाएगा। तो बच्चे अब मेरे भाई यहाँ पे क्या हो गया, सवाल आपका सत्यापित हो गया मेरे दोस्त। तो अब मेरे भाई लिखेंगे बच्चे यहाँ पे अतः यही सिद्ध करना था बच्चे, यही सिद्ध करना था। बच्चे आपको यही क्या करना था, सिद्ध करना था मेरे भाई। ये हो गया मेरे भाई आपका प्रूव। तो बच्चे इस प्रकार से आपको प्रश्न को यहाँ पर भाई सॉल्व करना है। बहुत बेहतरीन सवाल बच्चे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे भाई आपका ये है। देखो बच्चे इसी प्रकार का और भी सवाल आपके इसके पहले बोर्ड एग्जाम में 22 में 23 में बच्चे 22 में 23 में बच्चे, उसके पास बच्चे आपके जो है 19 में 20 में पूछे गए हैं मेरे भाई। लेकिन बच्चे ये सवाल आप कर लोगे तो इस प्रकार से वो भी सवाल हैं, आप उसको उम्मीद है कर लोगे मेरे भाई। तो बच्चे यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चे आपको हम कम करा रहे हैं, लेकिन बच्चे कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं कि इस प्रकार के आप कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो इसके हूबहू सवाल बच्चे अगर डिजिट चेंज कर दिया तो मेरे भाई आप कर सकते हो। बोलो हाँ या ना। तो बच्चे कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे, बस आप हमें बच्चे टाइप सिखा दो। मेरे भाई देख लो दूसरा सवाल बच्चे आया है, द्विघात बहुपद fx बराबर x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापन कीजिए। बच्चे 2020 और 24 का बच्चे प्रश्न आपका 4 नंबर का आ गया। देख लो बच्चे बिल्कुल हूबहू सवाल 19-24 बच्चे पूछा गया है, उसके बाद बच्चे आपका 20-24 में पूछा गया है। देख लो बच्चे एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक बच्चे आपका है मेरे भाई। ट्रेंडिंग टॉपिक का सवाल ये है आपको करना है मेरे दोस्तों। आइए बच्चे सॉल्व करते हैं। बच्चे सबसे पहले x² प्लस 7x प्लस 10 बच्चे इसको बच्चे गुणनखंड कर लो मेरे भाई। यहाँ पे x² प्लस बच्चे 10 को लिख सकते हैं, यहाँ पे 7x को 5x प्लस 2x बच्चे लिख लो मेरे भाई। ये सवाल देखो हमने एक बार यहाँ किया भी है बच्चे, देखो ये गुणनखंड मेरे भाई हमने ये पहले भी कर लिया है। देखो ये बच्चे आपका ये सवाल बच्चे देखो
इसमें बच्चे हमने सेम सवाल देखो यही किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बच्चे आपका बच्चे ये 2020 में पूछा गया था बच्चे। उसके बाद बच्चे इसको दूसरे सेट में मेरे भाई फिर से पूछा गया, इसके गुणांक -5 -2 बच्चे आए थे, देख लो बिल्कुल सेम सवाल मेरे भाई ये फिर से पूछा गया है बच्चे, सेम सवाल मेरे भाई फिर से पूछा गया, देख लो ये। तो बच्चे इसको 7x को 5x प्लस 2x लिख लो प्लस बच्चे 10 लिख लो। इसको मेरे भाई यहां दोनों में कॉमन बच्चे x ले लो तो आएगा x प्लस 5। मेरे भाई इन दोनों में कॉमन 2 ले लो बच्चे तो आएगा x प्लस 5। ठीक है सर। बच्चे अब दोनों ब्रैकेट बच्चे लिख लो कॉमन x प्लस 5, तो मेरे भाई आ जाएगा एक ब्रैकेट में आपका x प्लस 2। अब बच्चे लिखेंगे x के मान के लिए, बच्चे x के मान के लिए, बच्चे x के मान के लिए बच्चे x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो बच्चे x का मान आएगा -5। बच्चे एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो आपका x का मान आएगा -2। मेरे भाई अब देखो x का मान -5, x का मान -2 बच्चे, एक को बच्चे अल्फा मान लो -5 है, बच्चे बीटा मान लो -2 है। अब मेरे भाई यहाँ पर इस समीकरण को बच्चे हम यानी कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 मेरे भाई इसको बच्चे तुलना कर लो बच्चे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना मेरे भाई। अब इसकी तुलना कर लो बच्चे, देखो बच्चे बिल्कुल सिमिलर सवाल है कि तुलना कर लो मेरे भाई। तो बच्चे यहाँ a का मान आएगा 1, बच्चे यहाँ गुणांक कुछ नहीं तो 1 मान लो ना, बच्चे b का मान आएगा 7, बच्चे c का मान आएगा 10। मेरे भाई अब क्या करना है आपको बच्चे, अब जो है आपको बच्चे लिखना है सत्यापन बच्चे, शून्यांक व गुणांक के बीच, गुणांक के बीच संबंध का सत्यापन मेरे भाई, का सत्यापन। मेरे भाई अगर गुणांक का सत्यापन करेंगे बच्चे तो पहला पॉइंट है मूलों का योग बच्चे, मूलों का योग मेरे भाई होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरे भाई -b/a। बच्चे अल्फा की वैल्यू -5 है मेरे भाई, बीटा की वैल्यू -2 यहाँ पे दिया गया है बच्चे, देखो अल्फा की वैल्यू बच्चे -5, बच्चे बीटा की वैल्यू -2 यहाँ पे रख दो बराबर मेरे भाई -b का मान बच्चे क्या है तो कहेंगे सर 7 है अपॉन बच्चे a का मान 1 है। बच्चे अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो -5 -2 बच्चे -7 हो जाएगा मेरे भाई, बराबर इस पार बच्चे -7/1 यानी कि -7 होगा बच्चे, यानी मूलों का योगफल बच्चे हमने सत्यापित कर दिया कि दोनों बराबर आ रहा है। अब बच्चे लिखेंगे मूलों का गुणनफल, बच्चे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मेरे भाई आपका आएगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बच्चे c/a, क्या होगा सर c/a। मेरे भाई ध्यान देंगे आप यहाँ पे अल्फा बच्चे -5 है मेरे भाई, बीटा इंटू में -2 है बराबर बच्चे c का मान बच्चे आपका 10 दिया गया है अपॉन a, बच्चे a का मान आपको दिया है 1, तो मेरे भाई आ जाएगा ये -5 बच्चे इंटू -2 हो जाएगा बच्चे माइनस प्लस का 10 बराबर बच्चे 10/10 यानी कि 1। तो आप देख सकते हो मेरे भाई कि यहाँ पे मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों सत्यापित हो गया बच्चे। अब लिखेंगे मेरे भाई लास्ट में अतः यही सिद्ध करना था बच्चे, यही सिद्ध करना था मेरे भाई, ये हो गया आपका आंसर मेरे दोस्त। तो इस प्रकार से आपको सवाल को बच्चे सॉल्व करना है। ये बच्चे बहुत ही ट्रेंडिंग बच्चे टॉपिक है, इसको मेरे भाई देख के जाना, सॉल्व करके जाना बच्चे। इस प्रकार मेरे भाई 2 सवाल आपको हमने करा दिया। अब मेरे बच्चे आपको ध्यान देना है मेरे भाई, ये सवाल 2020 और 24 में आपके एग्जाम में पूछा गया है मेरे बच्चे, तो इसको बिना बच्चे अच्छे सॉल्व किए मेरे भाई पेपर मत जाना बच्चे, गलती बच्चे हो जाएगी। मेरे भाई आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
बच्चे अगला प्रश्न मेरे भाई 6 नंबर के बच्चे दिया गया है आपको। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। देखो बच्चे कह रहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके बच्चे, अभी तक देखो बच्चे सवाल पूछा नहीं गया बोर्ड में आपके, लेकिन बच्चे ध्यान देंगे इस प्रकार का सवाल आपके पेपर में आ सकता है। तो बच्चे जो सवाल आपके पेपर में आए हैं उसको भी हम करा रहे हैं मेरे भाई। जो आने की संभावना है मेरे दोस्त फ्यूचर में, उसको बच्चे हम लेकर चल रहे हैं कि बच्चे आपका एक भी नंबर मेरे भाई बेटा इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, सारे नंबर बच्चे आपके मिले। अब मेरे दोस्त ध्यान देना, आपको बच्चे आपको दिया गया है, बच्चे दिया क्या है सर, बच्चे दिया गया है बच्चे आपको दिया है मूलों का योग मेरे भाई, मूलों का योग बच्चे, शून्यक का योग यानी मूलों का योग बच्चे दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा बच्चे आपको दिया गया है -b/a का मान बच्चे ये दिया है आपको 1/4 के बराबर। ठीक है सर। बच्चे आपको दूसरा दिया गया है, इसको इक्वेशन बच्चे आप 1 मान लो। मेरे भाई आपको दिया है मूलों का गुणनफल, बच्चे क्या होता है मूलों का गुणनफल मेरे भाई आपको दिया गया है, मूलों का गुणनफल मेरे भाई आपको दिया गया है अल्फा इंटू बीटा का मान बच्चे c/a का मान कितना दिया है सर, तो कहेंगे सर -1 दिया गया है। इक्वेशन बच्चे यहाँ 2 मान लो। अब मेरे भाई यहां से आपको ए बी सी 2 इक्वेशन दिया गया, आपको ए बी सी का मान निकालना है बच्चे। 2 इक्वेशन बच्चे 2 वेरिएबल, बेटा आप इसको बहुत आराम से निकाल सकते हो। देखो बच्चे हम यहां तुलना करेंगे मेरे भाई, सबसे आसान मेथड क्या है सर, तुलना करना बच्चे। देखो बच्चे यहाँ a का गुणांक 4 है और यहाँ एक गुणांक बच्चे अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लो बच्चे 1 है। देख लो बच्चे यहाँ 1 में a का गुणांक 4 है बच्चे, a के सामने क्या है 4 है और यहाँ a के सामने 1 है। तो बच्चे ऐसा करो दोनों को बच्चे a के सामने सेम नंबर बनाओ बच्चे, यहाँ 4 से गुणा भाग कर लो मेरे भाई। तो बच्चे ये c/a का मान आ जाएगा मेरे भाई -4/4 बच्चे। अब बच्चे अगर समीकरण 1 व 2 की तुलना करो बच्चे मेरे भाई, क्या करेंगे सर बच्चे, अगर हम यहाँ समीकरण 1 व 2 की बच्चे हम तुलना कर लेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा, देखो तो बच्चे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना, 1 व 2 की तुलना मेरे भाई करेंगे। अगर यहाँ तुलना आप कर देंगे बच्चे तो आपको a का मान बच्चे 4 मिलेगा, a का मान 4 मिलेगा मेरे भाई, c का मान -4 मिलेगा, c का मान -4 मिलेगा बच्चे, b का मान यहाँ से आपको बच्चे b का मान बच्चे -b का मान 1 है तो बच्चे b का मान -1 हो जाएगा, b का मान बच्चे -1 हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है बच्चे। देख लो मेरे भाई हमने कंपेयर कर लिया बच्चे, बच्चे यहाँ a का मान 4 है यहाँ भी और यहाँ बच्चे सामने, तो a का मान 4 हो गया बच्चे, c का मान -4 1 का -4 बच्चे हो गया, b का मान बच्चे यहाँ पर बच्चे आपको लिखेंगे -b बराबर 1, यानी कि बच्चे आपका आएगा मेरे दोस्त b बराबर -1। बच्चे माइनस को उधर भेज दिए तो b का मान -1 हो गया। अब मेरे भाई हमने a b c निकाल लिया बच्चे, तो लिखेंगे अतः अभीष्ट, यानी कि हमें रिक्वायर्ड बच्चे जो है अतः अभीष्ट बहुपद, द्विघात बहुपद बच्चे, द्विघात बहुपद हमारा होता है मेरे भाई, इसका मानक रूप बच्चे द्विघात का होता है ax² + bx + c। मेरे भाई अभीष्ट बहुपद हमारा क्या होता है सर, ax² + bx + c। बच्चे हमारा द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c। अब बच्चे यहाँ पे a b c का मान वहाँ से डाल देंगे, तो बच्चे a का मान कितना है सर 4 है, तो बच्चे आएगा 4x² प्लस मेरे भाई b का मान है -1 तो बच्चे आएगा -1x प्लस बच्चे c का मान है आपका मेरे बेटा, c का मान क्या बच्चे तो आएगा सर -4, तो बच्चे हो जाएगा -4। तो मेरे भाई आपका जो आंसर यहाँ मेरे दोस्त आ गया, तो बच्चे आपका आंसर आ गया 4x² -x या 1x, बात वही है बच्चे, माइनस प्लस -4। मेरे दोस्त ये आपका द्विघात बहुपद का मेरे बच्चे आंसर आ गया
क्या आ गया सर? तो कहेंगे सर 4x² माइनस एक्स प्लस बच्चे -4, ये आपके इस प्रश्न का बच्चे आंसर है। देख लो भाई, बहुत आसान प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं मेरे भाई। बच्चे बहुत सारे बच्चे इजी सवाल हैं, इन सवालों को बच्चे आप ऐसे बच्चे चुटकी बजा कर सकते हो। देख लो मेरे भाई, ये आपके बच्चे 11 प्रश्न मेरे भाई हो गए, और इसी के साथ मेरे दोस्त आज की क्लास होती है समाप्त। बच्चे उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आज की क्लास बच्चे आपने बच्चे एंजॉय किया होगा। मेरे भाई देखो, बहुत ही आपके जितने प्रीवियस ईयर बन सकते हैं इस चैप्टर से बच्चे सारे क्वेश्चन को हमने उठाया है मेरे भाई इस 11 प्रश्न में। बच्चे पूरा चैप्टर बच्चे कंप्लीट बच्चे हमने आपको रिवाइज करा दिया बच्चे, कौन कौन से यहाँ कॉन्सेप्ट लग रहे हैं और किस किस प्रकार के आपके यहाँ सवाल बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आज की क्लास बच्चे आपने एंजॉय किया होगा। बच्चे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मेरे भाई एक नए चैप्टर के साथ बच्चे, और बच्चे हम लोग तीसरा मैथ का चैप्टर बच्चे अगले क्लास में करेंगे। तो बच्चे अब जा ही रहे हो मेरे दोस्त, तो एक बच्चे आपके लिए प्यारी सी लाइन मेरे भाई है बच्चे जो आपके अंदर आग लगा देगी मेरे भाई। बच्चे आपको ध्यान सुनना मेरे दोस्त और इसको अमल करना बच्चे। बच्चे कहते हैं लग चुकी है तलब जीत की अब, मेरे भाई लग चुकी है तलब जीत की अब, खुद को आग में झोंक देंगे। मेरे बेटा ध्यान सुनना, लग चुकी है तलब जीत की अब, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। मेरे बच्चे हौसले कहते हैं देख लेंगे मेरे दोस्त। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे बच्चे हम लोग एक नया चैप्टर के साथ मिलेंगे बच्चे। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे भाई।